सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को पढ़ रहे हैं और आज हमारे इस लघु सिद्धांत के समास प्रकरण की 40वीं एक कक्षा है, 40। अभी तक हमने 39 कक्षाओं को पढ़ लिया है, 39 क्लासेस हमने पढ़ ली हैं। बहुब्रीहि समास चल रहा है। मित्रों, जो कोई भी पाठक महानुभाव इन सभी समास प्रकरण की कक्षाओं को, ये संपूर्ण समास प्रकरण आपको पढ़ा दिया जाएगा, समाप्ति की ओर है। तो मित्रों, जो भी पढ़ना चाहते हैं वे सभी पाठक महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं, अथवा आप प्ले स्टोर से देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पर कोर्स बनाया गया है, वहाँ कोर्स के माध्यम से आप इन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे हम अब पढ़ते हैं। मैंने आपको अंत में ये सूत्र पढ़ाया था, संख्यासु पूर्वस्य, और इसमें उदाहरण भी बताए थे, द्विपात और सुपात। ठीक है, ये सरल उदाहरण है, कुछ भी नहीं। ये समासांत प्रकरण चल रहा है बीच में, समास के से संबंधित। अब ऐसा ही एक सूत्र आचार्य वरदराज महाराज जी इस समास से संबंधित लेकर के आ रहे हैं। कहते हैं, उद्विभ्याम काकुतस्य। ठीक है, ये 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 148वां सूत्र है। लघु सिद्धांत में 976वां सूत्र है। आइएगा इसका पदच्छेद और विभक्ति देख लेते हैं, समास आदि देख लेते हैं। ये कहते हैं कि उद्विभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचनांतम, काकुदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम। समास इसमें दिखाया है, इसमें उत्च विश्च उद्द्विताभ्याम उद्विभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व समासः। ठीक है, तो ये क्या है, उपसर्ग हैं। उत्त और वी ये क्या है, उपसर्ग हैं, आप सभी जानते हैं। चलिएगा, इस सूत्र में क्या है, ककुदस्यावस्थायाम लोपः से लोप की अनुवृत्ति आती है। बहुव्रीहौ सक्तक्षणोः स्वांगात् शच से बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आती है। ठीक है जी, इसकी और समासांता का अधिकार चल ही रहा है जी। ठीक है, अब इन सभी को मिला करके आचार्य वरदराज महाराज जी अर्थ बताते हैं। इसका क्या अर्थ बनता है, कहते हैं संक्षिप्त रूप में लोपः स्यात्। इतना कह दिया जी, लोपः स्यात्। इसका अर्थ है कि बहुव्रीहौ समासे उद्विभ्याम उत्तरस्य काकुदस्य लोपः स्यात्। ठीक है, समासांत लोपः स्यात्। और बहुव्रीहि समास के अंदर उद और वी से उत्तर काकुद शब्द का समासांत लोप हो जाता है। लोप किसका होता है, हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था, अलो अंत्यस्य के सहयोग से अंतिम अल का हो जाता है। ठीक है, ये सरल सा इसका अर्थ हो गया। उदाहरण दिए, उत्काकुत, विकाकुत। काकुत माने तालु के ऊपर का स्थान होता है, वो उठा हुआ, अथवा विकृत, वी का अर्थ है विकृत है। चलिएगा, अब इसका एक बार थोड़ा सा उदाहरण भी, इसकी सिद्धि भी आपको दिखला देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, क्या कहते हैं, उत्काकुत, उठे हुए तालु वाला, माने जिसका तालु उठा हुआ है वह व्यक्ति। बहुव्रीहि समास का है। तो उद्गतम काकुदम यस्य सः उत्काकुत
तो ये तो लौकिक विग्रह हो गया, मैंने उठा हुआ काकुद माने तालु के ऊपर का स्थान, तालु ऊपर उठा हुआ है इसका, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, उत्काकुत। तो अब अलौकिक विग्रह करेंगे तो उत और यहाँ सु भी ले आएंगे वास्तव में, और काकुद सु, ठीक है। ये और अनेक मन्य पदार्थ से समास हुआ, ठीक है। समास होकर के प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधात प्राप्त से लुक हुआ, लुक आदि करके क्या बना आपका उत्काकुद, ऐसा बन गया। ये बहुव्रीहि समास है, पता है आपको, क्योंकि अनेक मन्य पदार्थ है समास हुआ है। तो उद्विभ्याम काकुदस्य माने उत से उत्तर ये काकुद शब्द है, बहुव्रीहि समास भी है, तो समासांत लोप हो जाएगा। लोप किसका होगा, अलो अंत्यस्य से, इसकी सहायता से अंतिम अल का अंतिम वर्ण अ का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, काकुद के अकार का लोप करके उत्काकुद ऐसा बन जाए। इससे फिर स्वादित्पत्ति करेंगे, हल ज्ञान पे दीर्घ सूत्र इसी प्रकृतम हल से उसका प्रथमा एक वचन में लोप हो जाएगा। तो उत्काकुद बावसाने से लग करके विकल्प से अंतिम दाकोत्ता और शर और जश हो जाएगा। तो क्या बना, उत्काकुत उत्काकुद, द्विवचन में उत्काकुदऊ उत्काकुदः आदि रूप चल जाएंगे, ये प्रत्यय आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया, यहाँ पर समासांत अकाल लोप हो गया। ठीक इसी प्रकार से उत के स्थान में आप वी कर दीजिएगा। वी का अर्थ होगा विकृत का तालु वाला, तो विकाकुत, विकृतम काकुदम यस्य सह विकाकुत। तो यहाँ पर भी अलौकिक विग्रह करेंगे तो वी सु और काकुद सु और अनेक मन्य पदार्थ से समास हो गया आपका। समास होने से क्या हुआ, कृतद्य समासा सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक आदि होकर के विकाकुद बन गया। अब उद्विभ्याम काकुदस्य से अलोन्त्यस्य की सहयोग से डके अका लोप हो जाएगा, समासन लोप हो गया। तो लोप हो गया तो क्या बना, विकाकुद, कैसा बना, विकाकुद। इससे क्या स्वाद उत्पत्ति करेंगे तो पूर्व वाला रूप बन जाएगा विकाकुत, और विकाकुद माने यहाँ बावसाने से विकल्प से चरत्व और जशत्व हो जाएगा। विकाकुदऊ विकाकुदा, ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का है, ठीक है। यहाँ एक एक बनेगा। तो ये रूप अब आपके चलेंगे इस प्रकार से। तो ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। अब आगे सूत्र कहते हैं, ये ऐसा ही सूत्र है, पूर्णात् विभाषा। पूर्णात् विभाषा ये बिल्कुल इसी काकुद से संबंधित सूत्र है। कहते हैं इसका विभक्ति देखिएगा, पदच्छेद पूर्णात् पंचम्यंतम, पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, कोई समास आदि नहीं। इसमें ऊपर से दिव्यांग काकुदस्य से काकुदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। काकुदस्य अवस्था लोपा से लोप की अनुवृत्ति आ रही है। बहुव्रीहि सक्तक्षणो स्वांगात शच से बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आ रही है। समासांता से समासांता का अधिकार चल ही रहा है। अब आ जाइए इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। अर्थ क्या है, अर्थ इन्होंने दिया नहीं है, सीधे उदाहरण दे दिए हैं। अर्थ हम बनाएंगे कि पूर्णात् उत्तरस्य काकुदस्य बहुव्रीहौ विभाषा समासांताः लोपाः स्यात्। पूर्ण शब्द से उत्तर बहुव्रीहि समास में काकुद के काकुद का विकल्प करके समासांत लोप हो जाता है। तो लोप हो जाता है, दो उदाहरण बनेंगे, पूर्ण काकुद और पूर्ण काकुदः। ये लोप हो गया उस पक्ष का है और ये लोप नहीं हुआ उस पक्ष का है, ठीक है। चलिएगा अब इसकी एक बार थोड़ी सी सिद्धि आपको दिखला देते हैं। पूर्ण तालु वाला, तालु इसका पूरा ठीक है, तालु पूरा बन गया है। पूर्णम काकुदम यस्य सा, पूर्ण सु काकुद सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। इसमें अनेक मन्य पदार्थ है, समास हो गया, पूर्ववत सारा कुछ लुक आदि होकर के पूर्ण काकुद ऐसा बना। अब पूर्ण आदि विभाषा, पूर्ण से उत्तर काकुद का बहुव्रीहि समास में क्या हो जाए, विकल्प से अलोन्त्यस्य की सहायता से आकार का लोप हो जाए विकल्प से। जब लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, पूर्ण काकुद बन गया। और जब इसको पूर्ण काकुद और स्वादि सु आदि आ जाएगा, इससे ये लोप पक्ष का है, तो सु आदि आकर के क्या बन जाएगा, वैकल्पिक भावसाने से वैकल्पिक चरत्व होकर के क्या बना,
पूर्ण काकुत और पूर्ण काकुत, ये तो बन गए आपके उसके लोप पक्ष के। जब लोप नहीं होगा तो पूर्ण काकुदाह राम के समान बन जाएगा। ठीक है, इसका का लोप नहीं होगा। तो ये तो आपका पूर्णार्थ विभाषा हुआ। अब आगे और सूत्र कहते हैं, ये सभी समासांत प्रकरण के सूत्र हैं। चलिएगा, समासांत भी आपको ज्ञात हो गए इसी प्रकरण में। कहते हैं सुहृद दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः। ठीक है, ये भी 5वें अध्याय के 4थे पाद का 150वां सूत्र है। आइएगा, इसका भी हम पदच्छेद विभक्ति देख लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं सुहृद दुर्हृदौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम, मित्रामित्रयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम। तो ये हुआ समास। देखिएगा, सुहृच्चा दुर्हृच्चा सुहृद दुर्हृदौ, क्या सुहृद दुर्हृदौ। और ये तो हो गया पहला इतरेतर योगदान समास। तयोः सुहृद दुर्हृदौ, तयो की आवश्यकता नहीं है, सुहृद दुर्हृदौ है। तो ये आपका इतरेतर योगदान समास हो गया सीधा। मित्रं च अमित्रश्च मित्रामित्रौ तयोः मित्रामित्रयोः, ये भी आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। चलिएगा, अब देखिएगा इसका अर्थ, इसमें अनुवृत्ति देखते हैं। कहते हैं बहुव्रीहौ सक्तक्षणो स्वांगास शच से बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आती है। समासांता से समासांत का अधिकार चला आता है। चलिएगा, देखते हैं अब इसका अर्थ देखते हैं। सरल अर्थ है ये क्या वास्तव में बने हुए शब्द पड़े हुए हैं। क्या कहते हैं, सुदुर्भ्याम हृदयस्य हृद्भावो निपात्यते सुहृन्मित्रम दुर्हृदा अमित्रः। कहते हैं ये वास्तव में दो शब्द बने हुए पड़े हुए हैं और क्रम से अर्थात यथासंख्य। तो ये वाला इस अर्थ में, मित्र अर्थ में, फ्रेंड अर्थ में, और ये दुर्हृदय अमित्र माने दुष्ट अर्थ में, शत्रु अर्थ में। तो कह रहे हैं सु और दुर इन उपसर्गों से उत्तर हृदय शब्द को बहुव्रीहि समास में क्या है, हृदय भाव का निपातन कर दिया गया है। तो निपातन करके पड़ेगा। निपातन माने कोई लोप आदि नहीं किया है, सीधा का सीधा ऐसा ही है ये शब्द। इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे कि इसका ये लोप हुआ, ये नहीं, सीधा ऐसा का ऐसा ही महर्षि पाणिनि ने दोनों शब्द बना करके पढ़ दिए। उसकी इन्होंने यह व्याख्या की है कि इसमें क्या निपातन किया है, अर्थात कैसे इसको हम बना सकें, समझें। तो क्या हृदय शब्द है, ये हृदय माने हृदय, हृदय को हृदय हो गया है। तो उदाहरण दिए ये दो, आइएगा देखिएगा एक बार। कहते हैं सुहृद माने सुहृद मित्र माने अच्छा मित्र, अच्छे शोभन हृदय वाला मित्र, अच्छे भाव वाला मित्र, अच्छा मित्र कह सकते हैं। सु माने शोभनम हृदयम यस्य मित्रस्य तन्मित्र सह मित्रम क्या है, सुहृद मित्रम। तो सु और फिर यहाँ सु यहाँ और आएगा, वैसे निपातन है सु और सु हृदय, सु समास हो गया अनेक मान्य पदार्थे से। समास होने के बाद में क्या है, लुक आदि हो जाएगा सब कुछ, और इस सूत्र से निपातन हो जाएगा हृदय शब्द को, क्या हो जाएगा, हृदय। किस अर्थ में, मित्र अर्थ में। तो हृदय के स्थान में हृदय आदेश निपातन करके क्या बन गया, सुहृद। ठीक है, सुहृद बन गया। अब इससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो उसका हल्ज्ञान तो दीर्घ श्रुति पित्तम हल से लोप आदि हो जाएगा। तो सुहृत और सुहृद, यहाँ वापस आने से चरत्व और जशत्व हो जाएगा विकल्प से। आगे इसके द्विवचन में और बहुवचन में चलते जाएंगे, सुहृदौ सुहृदः सुहृदम सुहृदौ सुहृदः, जैसे व्यंजनांत के रूप चलते हैं। और सुहृद मित्रम, इसमें क्या है, यहाँ पर आपको न दिख रहा है तो न को ये बता रहे हैं कि न अत्ता को न कैसे हो गया है, संधि करेंगे तो यरोनुनासिके नुनासिको वा से क्या अनुनासिक हो गया है, अर्थात आगे माँ है, इसलिए ये जो था तक को भी पंचम अक्षर हो गया न। ठीक है, अनुनासिक हो गया। तो ये इसका उदाहरण बता दिया। ऐसे ही आपका दुर्हित दुष्ट,
तो दुष्ट हृदय वाला शत्रु कहेंगे उसको। तो दुर माने दुष्टम हृदयम यस्या, तो दूर सु या सु जरूर ले आएंगे ये हर जगह। सुहृदय सु, ठीक है। तो अलौकिक विग्रह हो गया, और तो इसमें समास कर दिया, अनेक मन पदार्थ समास होकर के आपका लुक आदि हो गया, सब कुछ क्या बना, सुदुर्हृदय। अब यहाँ पर सुहृद दुर्हृदय से अमित्र माने शत्रु अर्थ में, या हृदय को क्या निपातन कर दिया, हृदय कर दिया हृदय के स्थान में, तो क्या बन गया दुर्हृद। रेप का ऊर्ध्वगमन अर्थात रेप ऊपर चढ़ जाएगा ऐसा, और यहाँ से हट जाएगा, ये कह रहे सामान्य बात है। तो दुर्हृद, अब यहाँ पर क्या स्वादि उत्पत्ति करेंगे, हृदयाम से उसका लोप हो जाएगा, और वापस आने से चरक विकल्प से तो दुर्हृद और दुर्हृद बनते हैं। आगे रूप चला दीजिएगा दुर्हृदय और दुर्हृदय, ठीक है। तो ये आपको ये सरल है, कोई कठिनता इसमें नहीं है। अब आ जाइएगा, आप कहते हैं आगे, आगे सूत्र है मित्रों, ये कुछ सूत्र हैं, 2-3 सूत्र हैं आपके, ये देखिएगा, ये 3 सूत्र हैं और इसके आगे एक ये सूत्र है। ये मिल करके कुछ काम करते हैं, मिल करके अर्थात एक कुछ ये 3 है, ये मिल जाएंगे। अभी पहले हम इसको पढ़ते हैं, आइएगा। ये बिल्कुल भी समास प्रकरण के नहीं है, समासांत प्रकरण के हैं, और कुछ संधि प्रकरण के सूत्र हैं। उराहा प्रभृतिभ्यः का ये 5वें अध्याय का सूत्र है, ठीक है। ये कप प्रत्यय विधायक सूत्र है, समासांत कप प्रत्यय का विधान करता है। आइएगा पदच्छेद विभक्ति देखते हैं। क्या कहते हैं, उराहा प्रभृतिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांत है, कप प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। तो उराहा प्रभृतिभ्यः कप 2 पद है इसके अंदर। समास देखिएगा, इसमें समास है। समास क्या है आपका, समास है आपका इसमें उराहा प्रभृति ही आदि ही, प्रभृति का अर्थ है आदि ही, येषाम ते उराहा प्रभृतयः शब्दाः तेभ्यः उराहा प्रभृतिभ्यः। कौन सा समास होगा, बहुब्री समास हो गया ये आपका, ठीक है। अब क्या इसमें बहुब्री सक्त स्वांग शच से विभक्ति विपरिणाम करके बहुब्री है। ये यहाँ क्या है, यहाँ सप्तमी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देंगे इसको पंचमी, ऐसा विभक्ति विपरिणाम कर दिया हमने। अब प्रत्यय पंचमी हमने इसलिए किया क्योंकि उराहा प्रभृतिभ्यः, ये क्या पंचम में अंत है, इसलिए इसका विशेषण बनाना है। तो और उराहा प्रभृतिन्तात् बहुब्री है कप स्यात्, ये ऊपर वाला अर्थ है, ठीक है। इसमें ऊपर से प्रत्यय परश्च तद्धिता समासांता इनका अधिकार चला आ रहा है। अब आ जाइएगा, अर्थ इसका यहीं पर इन्होंने लिख दिया है। वहाँ तो भट्टो जी आज वरदराज महाराज जी ने नहीं लिखा है, इन्होंने क्या अर्थ लिखा है सूत्र का, देखिएगा। उराहा प्रभृत्यन्तात् बहुब्रीहे कप स्यात् समासांता, माने उराहा प्रभृति एक गण है, एक गण है, उसमें वो शब्द पड़े हुए हैं। तो उराहा प्रभृति इस प्रकार की जो शब्द हैं वो बहुब्री है, बहुब्री समास वाले, उनको समासांत कप प्रत्यय हो जाता है, कप का प हट जाता है, क बचता है, ठीक है। तो वही कहा उरस आदि जिसके अंत में हो, ऐसे बहुब्री ही समास में समासांत का प्रत्यय होता है। तो उर शब्द क्या है, आदि जिसके है अंत में। तो अब इसका देखिएगा, कुछ शब्द हैं जो उरा प्रवृत्ति जो गण है उसमें कुछ शब्द पड़े हुए हैं, देखिएगा। उरस है एक, सर्पिस है, उपानः है, पुमान अनड्वान, पयः नौ, लक्ष्मी, दधीक, बधु, शाली आदि शब्द पढ़े गए हैं। वह कई शब्द हैं, ये इसी प्रकार जिसमें से एक उठा लिया उरस शब्द। तो अब क्या अर्थ बनाया है कि उरा आदि ये शब्द हैं जिसके अंत में
ऐसा बहुव्रीहि जो समस्त पद है उससे समासांत कप प्रत्यय हो जाता है। तो इसका उदाहरण आगे बताएं, केवल अभी अर्थ को पढ़ना है, ठीक है, आपको अर्थ को पढ़ लेना है। अब एक सूत्र और आगे बता रहे हैं। वैसे इसका जो उदाहरण है वो आपको उदाहरण कहाँ मिलेगा, ये मिल रहा है यहाँ पर, व्यूढ़ो रस का, तो यहाँ उरस शब्द है। अभी ये तीनों सूत्र मिलकर के ये उदाहरण को सिद्ध करेंगे। ये उरस शब्द है यहाँ पर, तो यहाँ उरस की बात कर रहे हैं, और ये कप का कप प्रत्यय, तो इसका उदाहरण ये बनेगा व्यूढ़ो रस का। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें ये सूत्र भी चाहिए, तो इन सूत्रों को भी पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सोपदादौ, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 38वां सूत्र है ये, ठीक है, वहां पहुंच गए तीसरे अध्याय में। आइए पदच्छेद व्यक्ति देखिएगा। सोपदादौ पदम आदिर यस्य, हाँ सोपदादौ में पहले पदच्छेद देखते हैं। ये साह, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है सह, और अपदादौ ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। और यहाँ संधि कर दी है, संधि कर दिया आकी विसर्ग आदि संधि होती है आपको वो हो जाती है, तो वो संधि करके लिखा हुआ अलग करेंगे तो साह अपदादौ ऐसा होगा। इसमें क्या है, विसर्जनीय सह से विसर्जनीय की अनुवृत्ति, कुप्पो कपौ च से कुप्पो की अनुवृत्ति, वहां सूत्र है, ठीक है, आपको तो नहीं दिखेंगे यहाँ क्योंकि वे तो अष्टाध्यायी में क्रम से हैं। एवं तयोर युवावची संहितायाम से संहितायाम की अनुवृत्ति आती है। समझ में आ गया आपको? जो भी जितनी भी संधियां हैं वो संहिता में ही होती हैं, अर्थात अत्यधिक सन्निकटता होने पर वर्णों की। तो अब क्या विसर्जनीय से विसर्जनीय को कुछ होता है ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसका अर्थ क्या, अर्थ इन्होंने क्या किया देखिएगा, अर्थ किया इन्होंने, कहते पाश कल्प का, कल्प और का प्रत्यय है, जो ये का प्रत्यय उसकी बात करें, का काम्येषु विसर्गस्य सह, माने अपदादौ लगाना पड़ेगा, माने अपदादौ पाश कल्प का काम्येषु, माने ये पद के आदि में नहीं हो, तो ऐसे इनके परे रहते, पाश शब्द है, पाश प्रत्यय है पाश, और कल्प प्रत्यय है कल्प, और क प्रत्यय कप, और काम्यच प्रत्यय भी, इन प्रत्ययों के परे रहते जो विसर्ग होगा पूर्व में उसको क्या हो जाएगा, साह, सा हो जाता है, ठीक है, तंत सकार, जो आपको साक्षात यहाँ दिखेगा अभी, ठीक है। अब इसी से संबंधित एक सूत्र और है, कहते हैं कस्कादि ये सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत च अव्यपदम, ठीक है, च अव्यपदम है इसमें। और इसमें समास देख लेते हैं, समास क्या किया इन्होंने, समास किया है आपका कस्काः आदिर एषां ते कस्कादयः तेषु कस्कादिषु, ठीक है, तेषु कस्कादिषु, तो बहुव्रीहि समास हो गया, ये कस का शब्द है, इनके आदि है वो कस्कादि हो गए तेषु। अब देखिएगा इस सूत्र में इणः शाह एक सूत्र है इसके ऊपर, तो इणः शाह से पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है इणः शाह की, और विसर्जनीय से शाह से विसर्जनीय से की अनुवृत्ति आती है। और अपदादौ जो सूत्र भी पढ़ाया था आपको अपदादौ, वो अपदादौ से सह की अनुवृत्ति आती है इसकी। कुप्पो कपौ च से कुप्पो की अनुवृत्ति आती है, और तयोर यवावची से संहितायाम से संहिता की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। ये सारी अनुवृत्तियां मिलाकर के जो क्या अर्थ बनता है, क्या अर्थ इन्होंने किया देखिएगा। एषु एणः उत्तरस्य विसर्गस्य शून्यस्य तु सः इति सः व्यूढ़ोरस्कः, ठीक है। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एषु माने कस्कादि शब्दों के परे रहते, ठीक है, कस्कादि शब्दों के
परे रहते, कस का आदि है, तो उनमें परे रहते नहीं, उनमें उनमें कस्कादी परे रहते नहीं, कस्कादी शब्दों में, कस्कादी ये समझता है, समास किया हुआ है, कस्कादी शब्दों में उत्तरस्य माने इणः माने इण प्रत्याहार, इण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ई उ री ली ए ओ आई औ है, और आपका या रा हा या रा ला और वा, ये सारे वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे माने इन में इण से माने इन वर्णों से उत्तर जो विसर्ग होगा उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श। और यदि इण नहीं है कोई दूसरा वर्ण है तो क्या हो जाएगा, दूसरे को तो दंत सकार हो जाएगा, जो यहाँ पर ये यहाँ बताया था। ठीक है, तो अन्यस्य माने अन्यस्य का अर्थ है इनसे उत्तर नहीं होगा, उस विसर्ग को क्या हो जाता है, सकार। अभी उदाहरण में आपको एक घटा के बताएंगे, इति साह व्यूढ़ो रस्कः। ठीक है, अब आ जाइएगा, आप देखते हैं। व्यूढ़ो रस्कः, इसका चौड़ी छाती वाला पुरुष, व्यूढ़म उरो यस्य पुरुषस्य, तो वो क्या कहलाता है, व्यूढ़ो रस्कः। तो व्यूढ़ सु उरस्सु अलौकिक विग्रह लव, और इसमें समास कर देंगे अनेक मन पदार्थे से, तो क्या और सारी प्रक्रिया हो जाएगी, लुक आदि हो जाएगा, तो क्या बचा आपका, व्यूढ़ और उरस, ऐसा बच गया आपका, क्या बच गया, व्यूढ़ और उरस बच गया। राइट, अब देखिएगा व्यूढ़ और उरस, यहां पर अब आध गुणा लगा दीजिएगा, यहां तो कुछ प्राप्त नहीं है, आध गुणा लग गया, तो क्या बन गया, व्यूढ़ो रस। अब उरह प्रभृतिभ्या कप, जो मैंने अभी पढ़ाया था कि बहुब्रीहि समास में उरस आदि शब्द हैं अंत में, जिनके उन समस्त पद से क्या होता है, कप प्रत्यय होता है। तो व्यूढ़ो रस, ये उरस शब्द अंत में, उरस ही था ये, वास्तव में गुण कर दिया उरस है, तो ये बहुब्रीहि समास भी है, तो इससे क्या हो जाएगा, कप प्रत्यय, कप का क्या बचता है, क बचता है। ठीक है, तो व्यूढ़ो रस का, घटाते जाइएगा एकदम देख। ठीक है, क्या होना, व्यूढ़ो रस का। अब यहाँ पर देखिएगा सस जुषोरु, इसकी क्या है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके सुप्त तिङंतम पदम से इसकी पद संज्ञा है, पद संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर ये सु आया था उसका लोप कर दिया, लोप परंतु पद संज्ञा करने में वो सु यहाँ पर काम आ जाएगा, लक्षण बन जाएगा। अब ससो रू से पद के अंतिम सकार को क्या है, रू प्राप्त हुआ। ठीक है, आप इसको स को रू कर दिया, रू कर दिया, रू होकर के क्या रवचता है, फिर क्या खर वसान और विसर्जनीय, माने खर के परे रहते का परे आगे, तो इसको क्या कर दिया, विसर्ग हो गया, क्या बन गया, व्यूढ़ो राह का, ऐसा बन गया, व्यूढ़ो राह का, ऐसा बन गया। अब ये विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान में क्या है, कुप्पो कपौ च, ये एक सूत्र है, इससे क्या है, जिह्वा मूलीय विसर्ग प्राप्त था। ये क्या कहता है, कुप्पो कपौ च, कि यदि क परे है बाद में, विसर्ग के बाद में क परे है, तो उसको उस विसर्ग को क्या प्राप्त हो जाता है, जिह्वा मूली कर देते हैं। जिह्वा मूली एक विसर्ग का ही भेद है, अर्थात विसर्ग का ही विकृत रूप है, उसको ही विकार होता है, माने वो भी वर्णों में गिना जाता है। तो जिह्वा मूली विसर्ग प्राप्त हुआ था, तो उसे बाध करके, अब उसको रोक करके क्या हुआ, कस्कादिषु च, इस सूत्र की सहायता से और सो पदादौ से क्या हुआ, सकार हो गया, क्योंकि इण से उत्तर नहीं है यहाँ पर, ये जो विसर्ग है विसर्जनीय है, इण से उत्तर नहीं है, अ से उत्तर है, इसलिए क्या है, इसको इसमें यही तो कहा था कि अन्यस्य सह, माने यदि इण नहीं होगा
तो जो उस आगे वाले विसर्ग को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो अपदा सो पदादौ से क्या उसकी अनुवृत्ति इसमें आती है, तो क्या हुआ, व्यूढ़ो विसर्ग को क्या होगा, स होगा दोबारा, और मिला दीजिएगा तो क्या बना, व्यूढ़ो रस का, और स्वादि उत्पत्ति करके क्या बना, व्यूढ़ो रस का। ये आपका सिद्ध हो गया। इसमें आपके ये तीनों सूत्र घट गए। ये सूत्र आपको अच्छी प्रकार से घटा लेने हैं। कौन से, एक तो उरहा प्रतिज्ञा कप से कप हुआ है यहाँ पर व्यूढ़ोरस का में, और कसकादिशु च की सहायता से सो पदादौ से सकार हो गया है, क्योंकि सो पदादौ यही कहता है। का के परे रहते कब उसमें मांगा है, देखिएगा ये का बताया था आपको, ये कहा था का पाश कल्प और का और काम में, तो का प्रत्यय तो उसके परिवर्ते विसर्ग को क्या हो गया, सा हो गया। ठीक है। और यदि यही अवस्था पर ऋण से उत्तर होगा, यदि वो विसर्ग, तो उसको मूर्धन्य होगा, दंत नहीं होगा। चलिएगा अब देखते हैं व्यूढ़ो रस का। ये कहा है ना, इति सह का अर्थ है इस उदाहरण में तो सा मन स हुआ है, सा हुआ ये कह रहे हैं। अब ये हो गया आपका। अब इसी से आगे एक सूत्र और है, इणाह शाह, इणाह शाह, इसको भी पढ़ लेते हैं। इणाह शाह, इणाह शाह सरल सूत्र है, ये इसी से रिलेटेड है, इसकी अनुवृत्ति उसमें जाती है उन सूत्रों में, किसमें, कशकादिशु च और सोपदादौ। तो इणाह शाह पदच्छेद व्यक्ति देखिएगा, इणाह ये पंचमी व्यक्ति एक वचनांत, शाह ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ऊपर से इसमें विसर्जनीय से साह से विसर्जनीय से की अनुवृत्ति आती है, सोपदादौ से क्या है, साह की अनुवृत्ति है, सोपदादौ से साह की, और कुप्पो कपौचा, ये सा की कुप्पो कपौचा से क्या है, कुप्पो की अनुवृत्ति आती है, और तयोर्वा यवावची संहितायाम से संहितायाम की अनुवृत्ति आती है। ठीक है। अब इसका क्या अर्थ बनता है, आइएगा दिखलाते हैं अर्थ एक बार। कहते हैं एणाह उत्तरस्य विसर्गस्य शः पाशकल्पक कल्पक काम्येषु परेषु, ये वसी का अर्थ था। सोपदादौ को बताया था ना, सोपदादौ में मिलकर के ये काम करता है, सोपदादौ अकेला नहीं है। कि एणाह उत्तरस्य माने एण प्रत्याहारांतर्गत वर्णों से उत्तर जो विसर्ग है, उसको इनमें से माने पाश, पाश प्रत्यय, कल्प प्रत्यय, का प्रत्यय कप और काम्यच प्रत्यय, इनके परे रहते क्या हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। और इण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दंत सकार हो जाएगा, पर विसर्ग नहीं रहेगा। उदाहरण दिया इन्होंने, प्रिय सर्पिष्का, माने जिसको सर्पी माने घी प्रिय है, वह व्यक्ति प्रिय सर्पिष्का। चलिएगा इसका भी संक्षिप्त से आपको सिद्धि हम दिखला देते हैं। ये देखिएगा, जिसे घी प्रिय है अर्थात घी का प्रेमी व्यक्ति, प्रियम सर्पि यस्य पुरुषस्य, तो प्रिय सु सर्पिष, सु ये अलौकिक विग्रह हुआ, अनेक मन्य पदार्थ समास हुआ इसमें। ठीक है। पूर्वत कृत तद्धित समास है, प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हुआ, तो क्या बना, प्रिय सर्पिस। अब यहाँ सर्पिस शब्द है, ये क्या है, ये उरहा प्रत्यय माने उस गण में पड़ा हुआ है, तो ये अंत में। ठीक है। तो ये अंत में है, तो क्या उरहा प्रत्यय से इसमें कप हुआ, समासांत कप, कप का कवचा, तो क्या स्थिति बनी, प्रिय सर्पिस, सर्पिस और का। अब यहाँ पर ये सको या प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम सुप्तिगंतम पदम, और पदस्य के अधिकार में स जुषो रूह से ऋतु हुआ, ऋतु को फिर खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो गया पूर्वत, तो ये क्या बनी, ये विसर्ग हो गया, स को क्या हो गया, विसर्ग हो गया। अब इणः शाह कहता है कि इण से उत्तर विसर्ग को, ई है ये अंत में, ई से बाद में ये स को तो विसर्ग हो गया,
तो विसर्ग को कब प्रत्यय पड़े रहते अथवा कल्प अथवा पाश अथवा काम में प्रत्यय के पड़े रहते क्या हो जाएगा, विसर्ग को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, क्योंकि इण से उत्तर इसलिए। तो मूर्धन्य आदेश क्या हुआ, से मूर्धन्य आदेश होकर के शकार होकर के क्या हुआ, प्रिय सर्पिष्का, और स्वादि उत्पत्ति करके प्रिय सर्पिष्का, ये सिद्ध हुआ मित्रों। तो ये आपका यहाँ तक आज पढ़ते हैं। आगे की कक्षा में 2 सूत्र और बचे हुए हैं जो इस कक्षा में हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये हमने शब्द का पूरा हो गया। अब आगे बहुव्रीहि समास प्रकरण संबंधी जो कुछ सूत्र हैं, एक तो समासांत प्रकरण संबंधी है और एक बहुव्रीहि समास में शब्दों को कहाँ रखना चाहिए वो बताता है आपको, एक सूत्र वो है। तो ये 2 सूत्र हम आपको आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे मित्रों। चलिएगा, अच्छी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा, और कहीं पर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। चलिए, अस्तु सर्वेभ्यो नमः।